गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने डिफिनीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाया था और आज के क्लास में मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर दैट इज ऑर्थोग्राफी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में कोई परेशानी हो तो you can directly contact to me. My contact number is given in description, so you can directly contact to me. Now we are going to explain orthography. O R T H O G R A P H Y. Orthography. Orthography means वर्ण विचार. In second class, I have defined this orthography, the part of English grammar in which we learn about English alphabet. English alphabet की जानकारी हम ग्रामर के जिस भाग में लेते हैं उसे ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। तो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम अल्फाबेट में क्या क्या सीखते हैं। तो एज वी नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26। तो लिखते हैं there are 26 letters in English alphabet. English alphabet. English alphabet में total 26 letters. And these letters have been divided into 3 groups. How? According to the pronunciation of the letters. वर्णों के उच्चारण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो लिखते हैं according to the pronunciation English alphabet has been divided into 3 groups. 3 groups. According to the pronunciation means उच्चारण के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज vowels. Vowels means स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? वैसे वर्ण means the letters that can be spoken without the help of any letter. Are called vowels. क्लियर है? The letters that can be spoken without the help of any letter are called vowels. वैसे वर्ण जिनका
उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के हो। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के हो, वॉवेल्स कहलाते हैं। वॉवेल्स कहलाते हैं। क्लियर है? वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के हो, वॉवेल्स कहलाते हैं। मतलब है कि वॉवेल के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वॉवेल्स कहा जाता है। तो अंग्रेजी में वॉवेल्स की संख्या 5 है। देयर आर 5 vowels in English alphabet. In English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स है। ये है ए, ई, आई, ओ एंड यू। सॉरी, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए ये लेटर्स वॉवेल्स कहलाते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन consonants. Consonants. Consonants means व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? तो the letters that cannot be spoken without the help of vowel or vowels are called consonants. Means वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना वॉवेल या वॉवेल्स की सहायता के न हो सके, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इट मीन्स क्लियर कि द लेटर्स दैट कैन नॉट बी स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल और वॉवेल्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना वॉवेल या वॉवेल्स की सहायता के न हो सके, कंसोनेंट्स कहलाते हैं। मीन्स कंसोनेंट के उच्चारण में वॉवेल की एक अहम भूमिका होती है, एंड वी कैन से दैट विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल्स consonants cannot be spoken. Okay? तो कितने vowels हैं? Sorry, consonants. There are 19 consonants.
19 consonants in English alphabet. English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट में कंसोनेंट्स की संख्या 19 है, 19 है। कितने हैं? 19 है। तो ये कौन कौन से लेटर्स हैं, थोड़ा जान लें इसके बारे में। ये लेटर्स हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स एंड जेड। ये 19 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। मतलब है कि ये 19 लेटर्स अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे लेटर्स हैं जिनका उच्चारण बिना वॉवेल की सहायता के नहीं हो सकता। थोड़ा सा एग्जांपल देख लें हम लोग कि कैसे नहीं होता है। तो जब हम बी का उच्चारण करते हैं, बी, जब हम बी लिखते हैं तो इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? बी जो है, बी कितने लेटर्स से मिल करके बने हुए हैं देखते हैं। वो, जोर ओ, ब, जोर ओ, जोर दीर्घ ई, बराबर बना बी। क्लियर है कि बी के उच्चारण में हमें दो वॉवेल्स की सहायता लेनी पड़ रही है, दो वॉवेल्स की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम सी को देखें, सी इट मीन्स सौ, जोर अ, जोर दीर्घ ई, इट मीन्स सी। सी के उच्चारण में भी दो वॉवेल्स की सहायता पर लेनी पड़ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंसोनेंट्स कैन नॉट बी स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल और वॉवेल्स। ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अब ये अर्ध स्वर कहां से आ गए? अभी तक छात्रों से हम पूछते आ रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो सीधा बच्चे जवाब देते हैं दो, वॉवेल कंसोनेंट्स। अब ये अर्ध स्वर कहां से आ गए? अर्ध स्वर, ये अर्ध स्वर कहां से आ गए भाई? तो इसके बारे में जान लें हम कि अर्ध स्वर होते क्या। अभी तक इतना ही जानकारी थी कि 5 वॉवेल्स हैं और 21 कंसोनेंट्स हैं। 5 और 21 को मिलाकर के कितने हो गए? 26 लेटर्स हो गए। लेकिन अब का जो गणित है यह है 5 वॉवेल्स, 19 consonants and 2 semi vowels. Okay, 5 vowels, 19 consonants and 2 semi vowels. ठीक है, याद रखना है इस बात को कि अंग्रेजी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, न कि 2 भागों में। तो अब सेमी वॉवेल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें हम लोग। और एक बात और बताते चलें कि वन पेरेंट वाज टेलिंग ऑन व्हाट्सएप
कि सर यू आर एन इंग्लिश टीचर एंड यू शुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश, बट आई एम रिप्लाइंग दैट आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर. I am a teacher of English. I am a teacher of English, but not I am an English teacher. What is the difference between an English teacher and a teacher of English? Do you know about this? If you don't know, understand this thing. What is teacher of English and who are English teacher? English teacher means the person who is from the place where English was originated. जहां पर इंग्लिश का उद्भव हुआ, उस व्यक्ति का जन्म वहां हुआ है, वह व्यक्ति वहां का है, तब वह व्यक्ति इंग्लिश टीचर कहा जाता है. बट आई एम फ्रॉम इंडिया, सो I am not an English teacher. I am a teacher of English. Okay? तो मेरा एक्सप्लेनेशन जो होगा यह आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा. इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा. और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है इसे समझने में, यू कैन डायरेक्टली कंटेक्ट टू मी. ओके, आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और आपके जहां समझ में आपको नहीं आती है वहां हम समझाने का प्रयास करेंगे. ओके, तो चलते हैं सेमी वॉवेल्स के बारे में. तो सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं? W और Y. इंग्लिश अल्फाबेट में दो लेटर्स ऐसे हैं W एंड Y जिन्हें सेमी वॉवेल्स कहा जाता है. W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स. सेमी वॉवेल्स. अब W और Y को सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है यह भी जान लेना जरूरी है. W एंड Y, W और Y, W और Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है. अब क्वेश्चन है कि W और Y को सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है? यह कंसोनेंट की श्रेणी में क्यों नहीं आता? इसको कंसोनेंट से क्यों अलग किया गया? तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन जान ले कि when they means W and Y, W and Y, when they are in the beginning of a word, they are called consonants. But when they are not in the beginning of a word, they are called vowels. होता क्या है कि ये जो W एंड Y है ये कभी वॉवेल का काम करते हैं तो कभी कंसोनेंट्स हो जाते हैं. तो कब वॉवेल हो जाते हैं और कब कंसोनेंट्स हो जाते हैं इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे कि जब ये मीन्स W और Y, जब ये
शब्द के शुरू में होते हैं, शब्द के शुरू में होते हैं तब ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। परंतु जब वे शब्द के शुरू में नहीं होते हैं तब वे वॉवेल्स कहलाते हैं। वॉवेल्स कहलाते हैं मतलब है कि W और Y का यूज अगर शब्द के शुरू में हो रहा है तो वे कंसोनेंट्स का काम करते हैं, और जब ये शब्द के शुरू में नहीं होते हैं, या तो बीच में हो या लास्ट में हो, तो उस स्थिति में वे वॉवेल्स का काम करते हैं। इसीलिए उन्हें हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इटिमोलॉजी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स, हैव